सभा में उपस्थित आचार्यगण और मेरे साथी आप सभी को मैं नमन करता हूँ। और मेरा नाम यश गुप्ता है और आज के मेरे संवाद का विषय है पाचन तंत्र पर योगाभ्यास का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले इंडियन फिलोसफी में यदि हम बात करेंगे तो जो अग्नि के विषय में बात कही गई है कि अग्नि जो होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का मूल होती है, मूल आधार, जिसके माध्यम से शरीर हमारा चलता है। और आयुर्वेद में लगभग 13 अग्नियों का वर्णन किया गया है, जिसमें से पहली है जठर अग्नि, दूसरी है धातु अग्नि जिसे हम रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र कहते हैं, और तीसरी है पंचभूत अग्नि। तो इनमें से जो जठर अग्नि है वो सभी अग्नियों का मूल है, और यदि जठर अग्नि मंद हो जाती है तो वही सभी प्रकार के शरीर में रोग जनित होते हैं इसके माध्यम से। नेक्स्ट, माइंड एंड गट कनेक्शन। माइंड और गट कनेक्शन कुछ इस प्रकार से है कि जो दोनों बाई डायरेक्शनली कम्युनिकेट करते हैं। तो हमारा जो माइंड होता है उसका प्रभाव, हमारे विचारों का प्रभाव हमारे गट पर होता है, और हमारे जो गट से या हमारे जो पाचन शक्ति, पाचन क्रिया है, उसका प्रभाव यदि वो विक्षिप्त है तो उसका प्रभाव हमारे मन पर होता है, विचारों पर होता है। माइंड का जो गट है, गट सेकेंड ब्रेन ऑफ बॉडी कहा जाता है, इसे हम गट माइंड एक्सिस भी कहते हैं। और ये इसमें गट में 90% हमारा जो सेरोटोनिन होता है, जो कि एक मूड स्टेबलाइजर हार्मोन है, वो गट में पाया जाता है। योगाभ्यास के माध्यम से हमारे जो पाचन क्रिया है उसे उसमें सुधार लाने के लिए कुछ बताया गया है। तो जैसे कि आसन, प्राणायाम और मुद्रा बल। वैसे तो कई सारे आसन हैं, लेकिन कुछ प्रमुख आसन हैं जैसे अर्धमध्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन, नौकासन और धनुरासन। इनका पाचन तंत्र पर बहुत प्रमुख प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सब हमारे एब्डोमिनल मसल्स और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज करते हैं और डायरेक्टली उन पर वर्क करते हैं। लेकिन प्राणायाम में जो भ्रामरी, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम में ये हमारे अलग अलग पाचन क्रिया में सहायक है। जैसे कि भ्रामरी हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने का कोशिश करती है, जिसके माध्यम से डाइजेशन में हमें आसानी होती है। और भस्त्रिका जो है वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो कि हमारे शरीर में हीट बढ़ाने का काम करता है, और मणिपुर चक्र को भी जागृत करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें शरीर में प्राणों का पर्याप्त मात्रा में संचार होता है, जिसके माध्यम से हमें शरीर की कई सारी गतिविधियों में सहायता मिलती है। कई सारी मुद्राओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसमें से प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, इन सभी का हमारे पाचन क्रिया में बहुत ही अभिन्न योगदान है। तो वैसे तो कई प्रकार के आसन होते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख आसन है लिस्टिंग आसन जिनमें हम ट्विस्ट करते हैं, जैसे कि मत्स्येंद्र आसन, फॉरवर्ड फोल्ड आसन है जिसमें कि हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं, पश्चिमोत्तानासन जिसमें हम हमारे एब्डोमिनल मसल्स को मसाज करते हैं, ऑर्गन्स को मसाज करते हैं, इन्वर्जन जो कि हम उल्टे खड़े होकर या सर के बल किए जाने वाले आसन, जैसे कि शीर्षासन या सर्वांगासन। इसके माध्यम से जो ब्लड फ्लो होता है वो हमारे एब्डोमेन की तरफ होता है और उससे हमारे पाचन में सुधार होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राणायाम यहाँ पर दे रखे हैं कुछ। तो कपालभाति, ये भी हमारे मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। भस्त्रिका भी हमारे पेट में, हमारे स्टमक में
हमारी जठरा की प्रबल करने का काम करता है। अनुलोम विलोम भी हमें हमारे शरीर में प्राणों का संचार करता है, जो कि हमारे डाइजेशन में और डाइजेस्टिव सिस्टम में हार्मोनी बनाए रखने का काम करता है। यहाँ पर कुछ मुद्रा और बंद दे रखे हैं जो कि बहुत ही सहायक है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। पहला है अग्निसार धोती। ये एक प्रकार की धोती है जो कि जिसमें हम हमारे एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलीज करते हैं, और जब इस प्रोसेस को हम तेजी से करते हैं बार बार, तब इसे अग्निसार धोती कहा जाता है। इसके माध्यम से हम हमारे एब्डोमिनल मसल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं। ये एक प्रिपरेटरी एक्सरसाइज है नौली क्रिया के लिए। और अग्निसार के बाद हम उद्यान बंद का प्रयोग करते हैं। उद्यान बंद भी हमारे मणिपुर चक्र के लिए होता है, जो कि हमारे एब्डोमिनल मसल्स को अगेन ट्रेन करता रहेगा, ताकि हम जो हमारे रेक्टस अब्डोमिनी करके एक मसल है एब्डोमेन में, उसके माध्यम से हम नौली बना सकें। आगे जो हैंड मुद्रा बताइए आपको प्रीवियस टाइम में, इसमें कुछ रिसर्च एंड एविडेंस है। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये एक प्रकार का पाचन से संबंधित एक रोग है जो कि अधिकांश लोगों में पाया जाता है आज। इसका जो मूल कारण होता है वो स्ट्रेस और एंजाइटी होता है। और नाम से क्लियर है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मीन्स कि जो हमारे बाउल मूवमेंट होता है उसमें कहीं ना कहीं प्रतिरोध आ जाता है, और हमारे जो इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है या थम जाता है। इंटेस्टाइन हमारी पूरी तरह से मल को निष्कासन नहीं कर पाती है।